हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले पहले बोर्ड के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं आप बोर्ड की तरह पढ़ रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, होम एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में बहुत डिफरेंस है। बोर्ड एग्जाम एक प्रमाणिकता लिए हुए थे और गृह एग्जाम आपके टीचर पर डिपेंड करता है। जो बोर्ड एग्जाम है स्टूडेंट्स, वो कुछ स्पेशल होता है, उसका पैटर्न कुछ स्पेशल होता है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ स्पेशल होते हैं, वो आपसे कुछ स्पेशल पूछना चाहते हैं। वो एक जनरल चीज पूछना चाहते हैं कि वास्तव में आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो तो ये बातें भी जानते हैं या नहीं जानते स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए, तो आप इसी तरह से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और उनका आंसर उसी तरह से देंगे। यानी कि बोर्ड के एग्जाम की जब स्टूडेंट्स कॉपी चेक होती है तो वे कॉपी बहुत अनुभवी टीचर चेक करते हैं। तो ऐसे नहीं स्टूडेंट्स आप उन्हें कुछ भी लिख दे और आपको नंबर्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं बार बार कहता हूं कि जैसे मैं रिप्रेजेंट करूं, जैसे मैं हेडिंग डालूं, जैसे मैं आपका रिप्रेजेंटेशन करता हूं, बिल्कुल जस्ट फॉलो मी। इसके बाद ही आपको फुल नंबर मिलेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया हो और शेयर की करें आप, तो हम सबको बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट देखिए, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मेरा नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिजिक्स ये स्टूडेंट्स आप जब आगे बढ़ेंगे, 11वीं 12वीं में आएंगे, बोर्ड में आएंगे, बीएससी में, तो बहुत तमाम बातें स्टूडेंट्स आप इसमें ऐसे सीखेंगे जो आपको वहां भी यूज होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी ही एक साधारण सी एपरेटस है, विद्युत मोटर, जिसे हम सब जानते हैं, हमारे घरों में सबमर्सिबल में भी लगी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे खेतों की ट्वेल पे भी लगी रहती है स्टूडेंट्स, पंखे में भी लगी रहती है विद्युत मोटर। ठीक है, यानी कि जितनी भी वस्तु घूमने वाली होती है, और किससे घूमती है स्टूडेंट्स? वो बिजली से घूमती है। सीधी सी बात, वो विद्युत मोटर से ही चलती है। फिर समझ लीजिए स्टूडेंट्स, जितने भी एपरेटस घूमने वाले हैं और वो घूमते चलते किससे है? विद्युत से। तो उनमें विद्युत मोटर ही लगी रहती है। पंखे है, ट्वेल है, सबमर्सिबल का पंप है, इन सब में स्टूडेंट्स क्या लगे थे? विद्युत मोटर। यहाँ तक कि पंखे में देखिए कितनी विद्युत मोटर लगी रहती है, एक तो घुमाने वाली, एक पानी को चढ़ाने वाली स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी में हमें, तो देखो जनरल चीज है। तो बोर्ड आपसे ये अपेक्षा करता है स्टूडेंट्स कि आप उसे अच्छी तरह से समझे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखते हुए इसकी रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अब मेरी बात स्टूडेंट बहुत आराम से समझ लीजिए। जब भी किसी उपकरण का, जिसे हम इंग्लिश में एपरेटस बोलते हैं, जब भी हम किसी एपरेटस का, वो विद्युत से चले, वो प्रकाश से चले, वो किसी इंजन से चले, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उसके बारे में लिखते हैं वो क्या चीज है, फिर हम उसका सिद्धांत लिखते हैं, फिर हम उसकी रचना लिखते हैं, फिर हम उसकी क्रियाविधि लिखते हैं, फिर हम उसके उपयोग लिखते हैं। बस। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने भी फंडे लिख लिया कीजिए स्टूडेंट। तो सबसे, मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, देखिए, जब भी हम किसी एपरेटस यानी कि उपकरण का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले हम उस उपकरण का हेडिंग डालते हैं, उसमें बताते हैं कि ये किस काम में आता है, क्या है ये। जैसे पंखा एक हवा देने वाला यंत्र है। ठीक है, बल्ब है, बल्ब क्या है? एक प्रकाश देता है। ऐसे फिर हम उसका सिद्धांत लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हर एपरेटस किसी ना किसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वो सिद्धांत लिखेंगे, फिर रचना में क्रियाविधि और उसके बाद स्टूडेंट्स की उपयोग। ओके, तो देखिए करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है स्टूडेंट्स, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखते हुए इसकी रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बस ये समझ लीजिए 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो लिखिए विद्युत मोटर। मैंने बताया था, हेडिंग डाल ली हमने, विद्युत मोटर क्या चीज है। तो लिखो, यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण है, यह एक ऐसा वैद्युत, क्योंकि बिजली से चलता है, वैद्युत उपकरण है जो कि वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि घुमाता है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद्युत मोटर हो गया। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया, फिर लिखेंगे सिद्धांत। तो अब स्टूडेंट्स इसका आप सिद्धांत लिख लीजिए। तो देखिए क्या होगा सिद्धांत स्टूडेंट्स। सिद्धांत क्या है, हर एक apparatus का सिद्धांत। इसका सिद्धांत यह है स्टूडेंट्स, जब हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो घूमने लगती है, तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है जिसके क्रम में घूमने लगती है। तो लिखते हैं, देखो, जब किसी कुंडली को, मैं इसे दूसरे तरह से लिखता हूँ स्टूडेंट, जिससे आपको बहुत शानदार तरीके से स्टूडेंट्स हमें इसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि ये आना ही आना है स्टूडेंट। तो लिखिए, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर एक मिनट स्टूडेंट, इंक खत्म हो गई। तो देखिए स्टूडेंट, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तब उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बल युग्म, देखिए बल युग्म से जब भी वस्तु स्टूडेंट्स, बल युग्म का मतलब दो जोड़े, बल युग्म का मतलब दो, यानी कि एक बल इधर लगेगा एक बल इधर लगेगा, तो देखो ये वस्तु घूमने लगेगी ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए जिससे, हाँ, इस बल युग्म से कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है, एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। जिससे कुंडली घूमने लगती है, जिससे कुंडली घूर्णन करने लगती है, कुंडली अपनी अक्ष पर घूर्णन करने लगती है, यानी घूमने लगती है, घूर्णन करने लगती है। ये बिल्कुल इस तरह से लिखे, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये है, देखो अब इसमें बलिंग लगेगा तो स्टूडेंट्स ये घूमने लगेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमने लगेगी। अब इसका क्या लिखे स्टूडेंट्स, सिद्धांत हो गया, इसकी रचना तथा क्रियाविधि। तो अब स्टूडेंट्स हम हेडिंग डालते हैं रचना तथा
क्रिया विधि, तो हेडिंग डालते हैं रचना तथा क्रिया विधि। ठीक स्टूडेंट्स, रचना तथा क्रिया विधि। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होते हैं, पहले उस चीज को हम बना लेते हैं। तो देखिए बनाइए स्टूडेंट्स इसको, उसको इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक पहले इसमें चुंबक बनाते हैं। उस चुंबक से हम क्या बनते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन होता है और एक एस होता है। देखना स्टूडेंट, देखो कैसे, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, बहुत ध्यान से ये लीजिए, ठीक। और स्टूडेंट इसे आप इसमें आप इस तरह से ये कीजिए, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट ये इस तरह से ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसे अच्छी तरह स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा सा और, ये इस तरह से लोग होते हैं, ये एक है ना इस तरह से, यानी कि ये कर्व और ये कर्व, जिससे कि इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा, ऐसे प्लेन नहीं होते स्टूडेंट्स। ये जो चुंबक है ये ऐसे नहीं होते बिल्कुल ऐसे सीधे, बिल्कुल ऐसे होते हैं, यानी कि कर्व। तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए इस तरह से, थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, और बड़ा बना लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट, ये लीजिए, थोड़ा सा स्टूडेंट इसे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा सा और ये इस तरह से, ठीक, थोड़ा सा ये इस तरह से, जिससे कर्व रहे स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इस तरह से स्टूडेंट्स ये होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स यहां पर देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा दूर ले लीजिए, ये ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये लीजिए, तो आप इसको भी ऐसे कीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स ये, इस तरह से स्टूडेंट्स ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बाकी से थोड़ा सा ये आया, ऐसे आया स्टूडेंट्स। अब इसके बीच में इस तरह से रखा है स्टूडेंट्स, ये ठीक है, यहां से ये पीछे है, पीछे पीछे ये, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा देख के बना रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये ऐसे सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह से, तो इसमें ये मैंने इस तरह से को बनाते हैं स्टूडेंट। अब इसके बीच में हम एक कुंडली बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्या बनाते हैं, एक कुंडली हम बनाते हैं। कुंडली में स्टूडेंट्स लाल कलर से बना रहा हूं, देखिए इसके बीच में मैंने एक कुंडली, ठीक ना, ये ऐसे होगा ना, देखो स्टूडेंट्स, ऐसे कुंडली बना रहा हूं। कुंडली हम ऐसे बनाएंगे जो इसी के अंदर रहेगा स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं, ये लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट, ये इस तरह से कुंडली होती है स्टूडेंट्स, ये पृथक तांबे के तारों से बनी होती है, ठीक, इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक। और भी बहुत सारे तार होते हैं इसमें, और ये इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स, अक्ष होते हैं। और इसमें देखो स्टूडेंट्स, दो लूप, ये दो इस प्रकार से क्या लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, ब्रुश लगे होते हैं, दो इस तरह से ब्रुश लगे होते हैं, इस तरह से,
ये लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें से, ठीक है, इस तरह से इसमें से दो ब्रुश लगे होते हैं, ये लीजिए, ये दो ब्रुश है, ठीक है, दो पत्ती लगी रहती है इसके, इस मोड़ पर और इस मोड़ पर। ठीक स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब ये दोनों एक किससे होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं इसी का भाग बनाता हूं। अब इसमें दो, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ब्रुश होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट, स्लिप होते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सॉरी, ये विभक्त वलय होते हैं ना, विभक्त वलय, यानी कि इसको हमने अलग कर दिया। यहाँ पर ये दो ब्रुशों से टच होते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, दो ब्रुश, ये दो टच होते हैं, ये ब्रुश है स्टूडेंट्स, इससे, ये है स्टूडेंट्स ब्रुश। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब ये मैं एक क्या बना रहा हूं, यहां पर एक सर्किट बना रहा हूं, ये लीजिए, ये बैटरी होगी स्टूडेंट्स, ये, ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें ये होता है, ये देखिए, ठीक। हाँ जी सर, अभी करा रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने बताया, बना दिया है ये, ठीक है ना। ये ब्रुश होते हैं, ये, जिससे ये इसके संपर्क में होते हैं, ठीक है, जिससे कि ये धारा इसमें से टच होते होके ऐसे जाए, ठीक है ना, और ऐसे निकल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये विभक्त वलय होते हैं। तो देखते हैं, देखो, विद्युत मोटर में निम्न भाग होते हैं, तो विद्युत मोटर में निम्न भाग होते हैं, वैद्युत मोटर में निम्न भाग होते हैं। ठीक है, नंबर एक हेडिंग डालेंगे, बाकायदा सुंदर तरीके से लिखेंगे। नंबर एक, आर्मेचर, ये वाली नंबर एक क्या है स्टूडेंट्स, आर्मेचर, जिसे हम कुंडली भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, आर्मेचर या कुंडली। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, एक पृथक तांबों की एक कुंडली होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह है अनेक फेरों वाली, इस पर बहुत सारे फेर होते हैं स्टूडेंट्स, यह अनेक फेरों वाली, ठीक है, अनेक फेरों वाली पृथककृत तारों की, जो मतलब आपस में पृथक रहते हैं स्टूडेंट्स, पृथककृत तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली, ABCD होती है। ठीक है, जो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखी रहती है, जो कि दो चुंबकीय ध्रुवों के चुंबकीय ध्रुवों N व S के बीच इस प्रकार रखी होती है, कि स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अक्ष पर घूम सके, अपनी अक्ष पर घूर्णन कर सके या घूम सके।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आर्मेचर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरा क्या है, क्षेत्र चुंबक। अब हेडिंग और जान लीजिए स्टूडेंट, क्षेत्र चुंबक, यही नंबर 2 है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र चुंबक, ये जो है एन और एस, यह एक शक्तिशाली, यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होती है, चुंबक होती है, यानी स्थायी का मतलब इसकी जो आप ध्यान रखो, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक होती है जिसके ध्रुव एन व एस के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है विभक्त वलय, है ना, तो देखो यह एक वलय की यह एक वलय के दो अर्ध विभक्त, अर्ध आधे है ना, आधे ऐसे आधे, अर्ध विभक्त वलय होते हैं, जो कि है ना, जो कि ये आर्मेचर से जुड़े रहते, जो आर्मेचर के सिरों पर, ये ना, एक आर्मेचर का सिरा, ये एक आर्मेचर के सिरों पर लगे होते हैं, पर लगे होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये ब्रुश होते हैं, ब्रुश, ठीक है, इन बुरसों से, इन बुरसों से दो विभक्त वलय, दोनों विभक्त वलय संपर्कित रहते हैं, संपर्क रखते हैं, इन दोनों बुरसों का, एक बुरस ये है कि इन दोनों बुरसों का संबंध, इन दोनों बुरसों का संबंध बैटरी से कर देते हैं, बैटरी से कर देते हैं, बैटरी से कर देते हैं, जिससे आर्मेचर में धारा बहती है, आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके भाग। अब देखिए, जब हम इससे इन ब्रुशों की सहायता से इसमें धारा पड़े तो इस पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है, घूमने लगती है, और इसमें घूमने लगा, अपनी अक्ष पर घूमने लगती है। अब हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, कार्य विधि। हेडिंग क्या डाल लीजिए स्टूडेंट्स, कार्य विधि।
समझिए स्टूडेंट्स इसे, बहुत ध्यान से, इसकी क्रियाविधि बहुत आसान। देखिए, जब वृक्षों की सहायता से हम इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी व ब्रश की सहायता से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तब कुंडली की भुजा ये वाली एडी व बीसी पर एक समान परिमाण का चुंबकीय बल मैं लिख भी देता हूं, F बराबर ILB के बल विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि एक बल युग्म का निर्माण का निर्माण करता है, यह बल युग्म कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगाती है, जिससे कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, इन विभक्त बलों की सहायता से विभक्त बलों का क्या कार्य है स्टूडेंट, देखो, विभक्त बलों की सहायता से कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार रखते हैं कि कुंडली हमेशा एक ही दिशा में घूमती रहे, बस देखा स्टूडेंट्स, क्रियाविधि छोटी सी क्रियाविधि। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो, इस पर जब हम बल लगता है, इस पर तो ऊपर नीचे की ओर लगता है फ्लेमिंग के बाएं तरफ, और इस पर ऊपर की ओर। देखो ये समझिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये कुंडली है, ऐसा समझ लो, ये कुंडली है, तो इस वाली भुजा पर तो लगेगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर। देखो ऐसे, तो ये मैं इस पे इधर की ओर बल लगा रहा हूं और इस पर इधर की ओर बल लगा रहा हूं, तो देखो ये घूमने लगी ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे घूमने लगते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, और ये जो विभक्त बलों का कार्य है, इसमें धारा की दिशा इस प्रकार से मेंटेन रखते हैं कि धारा की दिशा इस प्रकार से घूमती है, ये एक ही दिशा में घूमती है। ऐसे नहीं कि कभी ऐसे घूमे, कभी ऐसे घूमे, कभी ऐसे नहीं, जिससे कि दिशा में एक ही दिशा में ये घूमती रहे। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स,
मैं ये देख रहा था स्टूडेंट्स की वीडियो चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, याद करना, ये जरूर आएगी स्टूडेंट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। ओके।